हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ठोसों के जो इलेक्ट्रिकल गुण हैं उनके बेसिस पर ठोस जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सॉलिड जो है उनको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट होते हैं कंडक्टर्स, यानी कि जिनको हम चालक कहते हैं। सेकंड होते हैं सेमी कंडक्टर अर्धचालक, और थर्ड है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। कंडक्टर्स जो हैं उनको फिर दो भागों में बांटा गया है, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं उनको धात्विक चालक कहा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो हैं उनको विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। तो आगे हम इन तीनों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो होते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की एक जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि ऐसे सॉलिड जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है उनको कंडक्टर्स या चालक कहा जाता है। लेकिन आपको इसकी कंडक्टिविटी की रेंज याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कंडक्टिविटी रेंज के ऊपर आएगा। तो कंडक्टिविटी रेंज जो है वो इसकी 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जो कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन है वो कंडक्टिविटी रेंज पे पूछे जाते हैं। तो रेंज आपको ये याद रखनी है कि कंडक्टर्स जो हैं, जो चालक हैं, उनकी कंडक्टिविटी रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है 10 टू द पावर 4 से लेके 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, तो आगे हम इनके पार्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर उन कंडक्टर्स को कहा जाता है जिनके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है तो उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता। जैसे हम बात करें कॉपर वायर की, तो कॉपर वायर के अंदर जब करंट पास होता है तो उस वायर के अंदर केमिकली कोई चेंज नहीं आता। फिजिकली चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज जो है उस वायर के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर जो कंडक्टेंस है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण पैदा होती है। तो यानी कि आपको ये याद रख लेना है कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर करंट क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं आयरन, एजी, एयू, कॉपर, प्लेटिनम। तो सारे मेटल जिनके अंदर करंट आता है वो सारे मेटल इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर इसके बाद में दूसरा पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो उनके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। जैसे जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनके अंदर जब करंट अपन पास करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं, यानी कि उनके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। तो आपने जितने भी सेल देखे होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, तो सेल के अंदर जो केमिकल भरा जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और उस इलेक्ट्रोलाइट में जब हम, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटता है। इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज आ जाता है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये याद रख लेना है कि कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर माइग्रेशन ऑफ आयंस की वजह से जनरेट होती है। यानी कि विद्युत अपघटनी चालकों में जो धारा है उसका चालन आयनों के चालन के कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। तो जितने भी विद्युत अपघट्य हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे NaCl, KOH, इनके सब के सोल्यूशन जो हैं, फिटकरी जितनी भी है, फेरस अमोनियम सल्फेट, जितने भी मतलब सॉल्ट हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो जाएंगे, विद्युत अपघटनी चालक हो जाएंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंसुलेटर, कुचालक। तो कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमें इसकी कंडक्टिविटी रेंज याद रखनी है। कंडक्टिविटी रेंज जो है वो इसकी वो होगी 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि बहुत कम होती है।
चालकता जो है इनके अंदर बहुत कम होती है। जो रेंज मैंने आपको ये लिखी है तो इसको आप याद रखना। एग्ज़ाम्पल इनके इंसुलेटर के जो हैं वो वुड हो जाएगा, सल्फ़र, फास्फोरस, रबर, प्लास्टिक, ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, अर्धचालकों की। तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो धात्विक चालक यानी कि मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर कुचालकों के बीच की होती है। तो कंडक्टिविटी रेंज अगर आप इसकी देखेंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये इसके एग्जांपल हैं, तो ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि इनके अंदर करंट जो है वो आता क्यों है। वैसे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या आयनों के मूवमेंट की वजह से आता है, लेकिन अगर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को सॉलिड फॉर्म में मान लें तो वो कौन सी थ्योरी है जिससे हम ये समझा सकते हैं कि इनके अंदर करंट जो है वो कैसे आता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू।